Let's improve English. किसी की हाय मत लेना कभी। मेरे पास एक कमेंट आया जिसमें मुझसे किसी ने पूछा कि इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं और इसी तरह के कुछ यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा। ये मत देखना कि सेंटेंसेस कितने हैं, 12 है, 15 है कि 16 है। आप ये देखने की कोशिश करो कि उन सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको कितने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट, एक स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस आप उससे कई तरह के बना सकते हैं। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर सिखाने की कोशिश करता हूँ। सेंटेंसेस तो एग्जाम्पल्स होते हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। किसी की हाय मत लेना कभी, कहने का मतलब होता है किसी का दुखी होने का कारण मत बनना कभी। Make sure that you never make anyone groan or moan with pain. Groan या moan करने का मतलब होता है कराहना, दुख से। With pain लिखा हुआ यानी दुख से कराहना, आवाज़ करना। So groan करना, moan करना, यानी किसी के भी moan करने का, groan करने का कारण मत बनना। इंग्लिश में इसे ऐसे हम कह सकते हैं जो हम हिंदी में कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसे कैसे कहेंगे। कभी किसी की हाय मत लेना, नहीं तो मरते दम तक भरना पड़ेगा। मरते दम तक भरना पड़ेगा। मेकिंग समवन मोन विद पेन विल मेक यू सफर एज लॉन्ग एज यू लिव। एज लॉन्ग एज यू लिव यानी जब तक आप जियोगे, मरते दम तक। अगर आप किसी को मोन करने पे, ग्रोन करने पे मजबूर करोगे, अगर किसी की हाय लोगे। हमने अपने फोन की अदला बदली कर ली। अदला बदली इंग्लिश में कहेंगे वी एक्सचेंज्ड आवर फोन्स। वी एक्सचेंज्ड आवर फोन्स। हमने अपने कपड़ों की अदला बदली कर ली। वी स्वॉप्ड क्लोथ्स विद ईच अदर। वी स्वॉप्ड क्लोथ्स विद ईच अदर यानी एक दूसरे से हमने कपड़ों की अदला बदली कर ली। घर की अदला बदली करोगे? करोगे घर की अदला बदली, मेरा तुम ले लो, तुम अपना घर मुझे दे दो। विल यू स्वॉप हाउसेज? विल यू स्वॉप हाउसेज? तो इस तरह से आप एक्सचेंज या स्वॉप का यूज कर सकते हैं जब हम अदला बदली की बात करते हैं। इस एहसान के बदले तुम मुझे क्या दोगे? इस एहसान के बदले तुम मुझे क्या दोगे? What will you give me in exchange for this favor? किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि in exchange of को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल बनाया। तो यहाँ पे आप देखिए, पहली बात तो ये कि in exchange of नहीं बोलते, in exchange for बोलते हैं। What will you give me in exchange for this favor? यानी इस फेवर के बदले आप मुझे क्या दोगे? Let's look at one more example. मैं इसके बदले आपका पूरा कमरा साफ कर दूंगा। I will clean your entire room in exchange for this. In exchange for this. In exchange for something. You do something in exchange for something. इस तरह से इसका आप यूज कर सकते हैं। अभी तक तेरा पेट नहीं भरा। अभी तक तेरा पेट नहीं भरा। Very simple and usual thing to say. Aren't you full yet? Aren't you full yet? Is your stomach not full? इतना बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कहना काफी होगा। Aren't you full yet? अभी तक तेरा पेट नहीं भरा क्या? कितना खाएगा? अब मेरा पेट भर गया है, तो इसके लिए कह सकते हैं I am full now. I am full now. मैं भरा हुआ हूँ। जी हाँ, इंग्लिश में ऐसे फुल का हम यूज करते हैं। If you say that you are full, that means you have had enough. You have eaten enough. Now you don't want to eat anymore. मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम दुखी होते, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया कि ऐसा हो जाता। I didn't tell you so as not to upset you. So as not to upset you. मैं तुम्हें upset नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। So as not to. इसी का यूज इस एग्जाम्पल में देखिए। मैं वहां गया ताकि तुम्हें खुशी हो। मैं वहां पे गया ताकि तुम्हें खुशी हो। I went there so as to make you happy. I went there so as to make you happy. इसकी जगह पे हम in order to का भी यूज कर सकते हैं। I went there in order to make you happy. You do one thing so as to do another thing. पहली बात तो ये कि मुझे भूख नहीं है। पहली बात तो ये है। तो जब हमें ऐसे कहना होता है ना, जब हमें पूरी एक बात बतानी है और फिर कह रहे हैं पहली बात तो है ये, तब हम कहेंगे to begin with I am not hungry. To begin with I am not hungry. फिर आगे मैं कुछ और बता सकता हूँ कि पहली बात तो ये है कि मुझे भूख नहीं है, दूसरी बात मुझे खाना पसंद नहीं है, तीसरी बात ऐसा है, चौथी बात ऐसा है। तो जब हम शुरुआत करते हैं to begin with I am not hungry, जैसे पहली बात तो ये कि मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है। पहली बात तो यही है। To begin with, I don't feel like going there. To begin with, I don't feel like going there. पहली बात तो ये है कि मेरा वहाँ जाने का मन ही नहीं है।
उसके तो पूरे मुंह पे फुंसी हो रखी है, पूरे मुंह पे फुंसी हो रखी है। फुंसी को पिंपल्स कहते हैं। पूरे मुंह पे, ऑल ओवर हिज फेस। ही हैज़ पिंपल्स ऑल ओवर हिज फेस। तेरे मुंह पे इतनी फुंसी कैसे हो गई? कैसे हो गई? What caused so many pimples on your face? What caused so many pimples on your face? यानी ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इतने पिंपल्स हो गए आपके फेस पे? So how did you get so many pimples on your face? What caused so many pimples on your face? खबरदार अगर आवाज़ ऊंची की तो, खबरदार अगर आवाज़ ऊंची की तो। Don't you dare raise your voice. Don't you dare raise your voice. इस स्ट्रक्चर को मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है। Don't you dare, खबरदार अगर तुमने ऐसा किया तो। Don't you dare raise your voice. हिम्मत मत करना अपनी आवाज़ ऊंची करने की, आवाज़ ऊंची करने की, आवाज़ बढ़ाने की। खबरदार अगर मुझसे ऐसे बात की तो। Don't you dare talk to me like that. Don't you dare talk to me like that. अपनी आवाज़ नीचे करो। कह सकते हैं lower your voice, lower your voice. उसी तरह से उसने नज़रें नीची कर ली, नज़रें नीची कर ली, तो इसके लिए हम कहेंगे he lowered his eyes, he lowered his eyes. यानी उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, नज़रें नीची कर ली। लोअर का मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना या नीचे की तरफ करना। जैसे आपने देखा लोअर योर वॉइस यानी वॉइस को रिड्यूस करो, कम करो। लोअर आइज फिजिकली किसी चीज़ को नीचे करना। उसने दाम घटाया नहीं, कितनी कोशिश कर ली मैंने लेकिन उसने दाम घटाया नहीं। He didn't lower the price. He didn't reduce the cost. He didn't reduce the cost. ऐसे भी कह सकते हैं He didn't lower the cost, lower the price. He didn't lower the price. आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।